अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। तो जी आज हमारा जो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा ख़ानदान जो काम करता था वे दूध मक्खन, ये वो दिखाता हूँ आप लोगों को। अपनी पुरानी जो मेरे माँ बाप दादा दादे करते थे, ये हमारा कारोबार और ये हमारी असलियत। हमारी ना बहुत सारी गाय होती थी, तकरीबन 100 के करीब गाय थी मेरे माँ बाप की। और भाई वो जो ना दूध निकालते थे, बेचते नहीं थे जैसे आजकल लोग बेचते हैं, ऐसी फिर लस्सी और मक्खन और घी ज़रूर बेचते थे, असली घी पीते थे। तो ये जी अभी जो मक्खन बन रहा है, ये भी इसे बेचेंगे नहीं, खाएंगे और असली घी बनाएंगे। ये जो मैंने भैंस ली है ना, मेरी और मेरी वाइफ की जो मेहनत है, अभी बना रही है दूध का क्या भाई दही, और दही में से क्या बन रहा है मक्खन। चलो जी, तो आप लोगों को ये शेयर करना था। मेरी यूट्यूब फैमिली, हम लोग शुरू से ही मेरे माँ बाप और ये मेरे बहन भाई, हम खानदान इसी माल मवेशी था हमारे पास, और ऐसे हम दूध बनाते, फिर दही बनाते, फिर मक्खन बनाते और असली घी बेचते थे। तो ये हमारी असलियत है। सिकंदर क्या हाल है? सिकंदर क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो माशाल्लाह। अच्छा, भी ये मेरे तीतरों के साथ बैठ कर सुबह सुबह खेलता है, तो और मौज मस्तियाँ करते हैं ये भी, और तीतर और ये दूसरा तीतर। चलो हाँ, मिठू 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 मिठू। खाना पीना शुरू हो चुका है, तो अभी डालेंगे क्या, ये जी तीतरों का बाजरा बन रहा है, उनके लिए साफ़ हो रहा है क्योंकि मिट्टी होती है, इन्हें साफ़ करके फिर तीतरों को डालेंगे बाजरा। ये जी मेरा हीरो आराम से मस्ती से बैठा हुआ है, आराम से नींदें कर रहा है। दूध शूध पी के इसने मौज मस्तियाँ ले ली अपनी माँ से, अभी बैठा हुआ स्कूल से। और ये रही मेरी बकरियाँ, छोटे 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 मैंने शौक रखे हुए बकरियाँ। हाँ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो ऐसे ही बस दुआ करें। तो ये हमने जो है शौक़ रखा हुआ है, अल्लाह ताला हलाल कर इसके, इसे कुछ अच्छी सी इम्कान हो जाए। क्यों पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई, छोड़ दो छोड़ दो। पकड़ो पकड़ो, सिकंदर पकड़ो। इनको काम कर रहा है आज से नहीं, हाँ, जब से आया है तो उसी दिन मैंने बोला है जो शुगर है आपको, काम करोगे तो शुगर भी कम हो जाएगी। तो आज काम कर रहा है, देखें। भी मिस्त्री के साथ भी काम किया। हाँ, मिस्त्री के साथ भी किया था। मिट्टी ना ये सीधी करनी, ये जो माल मवेशी की जगह है ना ऊपर, इसके अंदर मिट्टी डालूंगा नई, क्यों वो पुरानी मिट्टी थी, वो इसके ऊपर नई मिट्टी आ जाएगी तो ये खूबसूरत हो जाएगा। तो इसको ऊपर से भी मैंने लिपा दे दिया था, लिपाई करा दी, और नीचे से नई मिट्टी डालूंगा तो खूबसूरत हो जाएगा। ये मैंने मवेशी के लिए बनाना है, सर्दियों के लिए। तो बस लगे हुए हैं, जब से कराची से आए तो हमारा घर ना ऐसे कुछ बरसात हो गई, जैसे टूटा फूटा, कहीं से पानी चला गया, कोई दीवारें टूट गई, कोई फ्लश टूट गए, ऐसे बहुत सारा काम है। बस अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं आस्ते आस्ते। तो दुआ करें, लगे हुए हैं, और आप लोगों का साथ है, हमें देख रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो देखते भी कितना लोग आप लोग प्यार देते हैं मुझे काम करने हुए देखते हुए। चलो काम करते हैं कुछ, उसके बाद वो अपनी गाय और भैंस का भी घास करना है जाके भी। धूप हो रही है और मौसम बड़ा प्यारा है, व्यूज़ देखें, चेक करें, चेक देखें कैसी खूबसूरत चली हुई है। तो माशाल्लाह सर्दियां आ चुकी है, जब से मैं आया था तो सर्दियां नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियां आ चुकी हैं। और व्यूज़ चेक करें, यहाँ का बड़ा प्यारा है हवा। और ये जी मेरे घर के बाहर का व्यूज़, जहाँ भी देखेंगे सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा माशाल्लाह। तो ये घर के करीब करीब बिल्कुल सब्ज़ा ही है। तो व्यूज़ बड़ा प्यारा है, आज मौसम भी बड़ा प्यारा है। तो ठंडी मौसम है इसलिए काम कर रहा हूँ भाई, अगर गर्मी होती तो मैं नहीं काम कर सकता। अच्छा भाई, तो आपको मैं आज अपनी असलियत बता रहा हूँ। मैंने बोला अगर कोई सालान कुछ चीज़ भी ना होता ना हमारे माँ बाप और हमारे पास, तो हम इसी लस्सी के साथ रोटी खा लिया करते थे। ये ईमान से बोल रहा हूँ, हम जंगल में होते थे, मतलब चोलिस्तान में, रेगिस्तान में, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। मक्खन, असली घी या ये ही लस्सी होती थी।
हम इससे भी खाना खाते रहे। तो भाई आजकल तो कोठियाँ बंगले और चिकन वगैरह और ये वो हो गया है। तो हमने इस टाइम भी, ये टाइम भी देखा है मैंने, मेरे भाई यासीन ने, हमने सब ने, ये मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरी बहनों ने, भाइयों ने ये वक्त भी देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वक्त भी आप देख रहे हैं। ये टाइम टाइम की बात है। हमारे कच्चे घर हुआ करते थे, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए, और ऐसे लस्सी के साथ हम रोटी खाया करते थे। रोटी बना लेनी, उसके बाद कोई सालन नहीं होता था, तो फिर हम लस्सी और मखनी के साथ रोटी खा लेते थे। तो ये हमारी असलियत है। हम बिल्कुल गरीब और तनहा से बंदे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लोगों की सपोर्ट से तो अब जो देख रहे हैं आप, जैसे भी हैं हम, तो आप तो देख ही रहे हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असलियत हमारी यही थी कि हम दूध और मक्खन के साथ रोटी खाया करते थे। मेरा माँ बाप, दादा दादी सब, हमारे अमीर कोई नहीं था, माल मवेशी था हमारे पास बस, और कुछ नहीं था। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही काम किया है जो मेरा माँ बाप और दादी दादा करते थे। फ़ारूक भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। यानी कि हमारा माल मवेशी हुआ करता था, फिर भी मैंने माल मवेशी आके रखा है। अब सब दुआ करें भी हमें इसी से कुछ रोज़ी रोटी बन जाए। तो आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया है। आप तामुन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोहब्बतें कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे। तो आज मैंने आपको असलियत अपनी बताई भी, ये हमारी असलियत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो आज मैंने भी दिखाया दूध और भी मक्खन, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। आज देखो कहाँ से कहाँ हम पहुँचे। ये मेरे रब का देना है, उसने दिया, लाख शुक्र है उसका। वो हर बंदे को दूध और बेटा नवाज़े। दूध और हर किसी ने मांगा है क्या? दूध और बेटा, दो दूध और पुत, पंजाबी कहते ने। तो जी बस हमारे पास बेटा भी अल्लाह माया ने दे दिया है, तो बस दूध भी दे दिया है। तो ये मेरी भैंस थी, मेरी वसीम की अम्मी के साथ आधी आधी, तो वो मैंने लाई है। आप दुआ करें इंशाल्लाह मुझे भी कोई एक गाय लेने के चक्कर में हूँ, वो गाय भी आ जाए तो दो हो जाएगी, तो फिर हमारा दूध बढ़ जाएगा। चलो जी, तो बाबर साहब भी आ गए, लाख शुक्र है अल्लाह का, अपने बच्चों के पास पहुंच गए सही सलामत। 2 दिन से वो बेचारा घूम रहा था, तो उसे देखा, आप लोगों ने भी देखा, पहुंच गए। अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-मान में रखे और अपने बच्चों के साथ खुश रखे। तो जी वो पहुंच गए। तो बकिया जो बहुत सारी बातें हो रही हैं भी, सितारा बेटी ने वो जो वीडियो थी वो क्यों प्राइवेट की या क्यों हाईलाइट कर दी, तो उसने पहले ही कहा था मैं अपने देखने वालों को और भी जो मेरे सपोर्टर हैं उनके लिए कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं ये डिलीट कर दूँगी। तो जो जो सुन लेगा, जो देख लेगा उसके बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि सलमा के डर से, तो भाई किसी का डर नहीं, उसे अल्लाह का डर है। किसी का डर नहीं है उसे, अल्लाह के सिवा सितारा बेटी किसी से नहीं डरती। अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो किसी से नहीं डरती। तो सलमा साहब तो एक फ़कत इल्ज़ाम लगाने वाली है, जिस पर इल्ज़ाम या जिस पर उसको गुस्सा था अपने शौहर के साथ, उसके साथ घूम फिर रही है, अपने बच्चों के साथ खुश है, सब कुछ खुश है। लेकिन अब ये मैटर ख़त्म नहीं होने दे रहे, तो मेहरबानी करें आप वो ख़त्म कर दें, तो बेटी अच्छी बात है कि सितारा बेटी को भी जीने दें, ख़ुद भी जिएँ, और हर बंदा अपनी व्लॉगिंग करे, छोड़ दे इस बातों को, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैंने कुछ लंबा चौड़ा कुछ के बातें नहीं करनी, क्योंकि आज सारा दिन मैं थका हुआ हूँ भी, अपना घर का काम शाम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज मैंने दिखाया, ये हमारा असलियत ये है कि हम भैंसों गायों वाले और देहाती गांव के लोग हैं। तो ये हमारी असलियत, और भाई हम जहाज़ों वाले और गाड़ियों वाले नहीं हैं। शुरू से ही हमारी वालिद की, दादा की, दादी की, सब के यही माल मवेशी हुआ करता था। तो बस ये हमारी असलियत है और यही मैंने आज बताना था। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। शाहबाज के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब शाहबाज की बहुत तबीयत ख़राब है। आज कल से वो कॉल कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ जब आऊँ, कहता है मैंने दवाई ले ली है, इंशाल्लाह थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो आ जाऊँगा।
तो इंशाल्लाह अगर वो नहीं आता तो मैं आज उसे लेने जाऊंगा, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाता हूँ। जैसे उसके बेटे का मुंह सूज जाता था ना, उसका भी ऐसे हो रहा है। तो सब दुआ करें मेरे बेटे शाहबाज के लिए, अल्लाह ताला उसे भी तंदुरुस्त कर दे। उसके छोटे छोटे बच्चे तो परेशान है, तो अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने बच्चों में खुश रखे। तो उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, शाहबाज के लिए।